वेलकम बैक एवरीवन। यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बाटा इंडिया के टेक्निकल पैटर्न के बारे में। बहुत टाइम बाद एक शेयर निकल के है जिसका टेक्निकल पैटर्न माइट गिव ब्रेकआउट इन डेज टू कम एंड इट माइट नॉट इवन गिव ब्रेकआउट। सो समझते हैं अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो क्या इसके ऊपर के टारगेट्स होने चाहिए, अगर अगर ये ब्रेकआउट ना दे के फिर करंट लेवल से नीचे गया तो व्हाट शुड बी इट्स बाय लेवल्स और इन शॉर्ट वी कैन से व्हाट शुड बी इट्स सपोर्ट लेवल्स। सो इन सब चीज़ों को जानने के लिए बने रहें वीडियो के साथ। टेक्निकली अगर हम देखें तो बाटा इंडिया हैज़ गिवन ए क्लोज अराउंड 1627 आज की डेट पे, और जो इसका ये पर्टिकुलर लेवल है 1627 1625 के आसपास का जो लेवल है, इट्स अ काइंड ऑफ 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लेवल है। सो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़। वन इज़ लाइक दैट अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में तो बाटा इंडिया कैन गिव एन अपसाइड मूव, और देर माइट बी पॉसिबिलिटी कि जो है ना अगर वो नहीं आ पाता तो सपोर्ट 1 के पास आके और मे बी सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 के पास आके दोबारा से अपसाइड मूव की तरफ चल दे। तो ये तो बात रही क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम यहाँ देखें तो इसने रिसेंटली में अगर हम देखें यहाँ पे अराउंड 15 जुलाई के आसपास बाटा इंडिया ने ये जो इसका फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो इसने पीछे जो हाई बनाया था उसका आ रहा था उसको इसने ब्रेक किया था अपसाइड की तरफ, यानी कि इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन को ब्रीच किया था, काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया था। बट 1770 के आसपास का हाई बना के जो ना दोबारा से थोड़ा 70-75 के आसपास का हाई बना के फिर से ये नीचे की तरफ एक कंसोलिडेशन फेस में आ गया है। ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन था इट इज़ टेकिंग सपोर्ट एट दिस फॉलिंग ट्रेंड लाइन अगेन एंड अगेन, विच मीन्स दैट इट इज़ शोइंग कि हाँ दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन गिव ए मूव टूवर्ड्स अपसाइड, एंड आज की डेट में भी इट हैज़ गिवन ए मूव नॉट अबाउ बट अराउंड 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर हम इसके सपोर्ट की बात करें तो नीचे चल के जो इसका सपोर्ट आता है, फर्स्ट सपोर्ट जो आता है 1590 1595 के आसपास बन के आता है। नेक्स्ट सपोर्ट इज अराउंड 1550 के आसपास बन के आता है, और जो थर्ड सपोर्ट जो बन के आता है इसके लिए जहाँ पे वन कैन इवन एटलीस्ट ट्राई टू एंटर इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज अराउंड 1550 के आसपास का। बट ऑन द अदर हैंड अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इट विल अगेन फेस रेजिस्टेंस, जहाँ पे दोबारा से रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, मतलब लिटिल बिट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। अगर वॉल्यूम के साथ आया तो अच्छा अपसाइड मूव दे देगा, बट थोड़ा रेजिस्टेंस फेस करेगा। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो बन के आता है वो 1660 के आसपास बन के आता है बाटा इंडिया में। सेकंड रेजिस्टेंस जो बन के आता है बाटा इंडिया में दैट इज अराउंड 1690 और वी कैन से 1700 के आसपास का रेजिस्टेंस बन के आता है। एंड थर्ड रेजिस्टेंस जो बन के आता है वो 1735 1740 के आसपास का बन के आता है। ये तो बात रही कि बाटा इंडिया में करंट लेवल के अकॉर्डिंगली क्या इसके सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस बन के आते हैं। ऑन द अदर हैंड सपोज अगर हम इसका मीडियम टू लॉन्ग टर्म फिबोनाची सीरीज लगा के मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें कि कहाँ पे इसके टारगेट बन के आते हैं, अगर ये करंट लेवल को सस्टेन कर जाता है, मतलब 1620 1630 के ऊपर के लेवल को इसको सस्टेन कर जाता है तो इसका फर्स्ट टारगेट जो बन के आएगा 1675 1670 के आसपास का बन के आएगा। जो हमने अगर अभी बात करी है यहाँ पे करंट इस लेवल पे, तो ये जो 1670 के आसपास का लेवल है ये रेजिस्टेंस 1 और रेजिस्टेंस 2 के आसपास का एक जोन है। तो एज वी सेट कि फर्स्ट लेवल जो बन के आएगा इसको अगर मूव करके ऊपर जाता है तो 1675 के आसपास का टारगेट बन के आता है। सेकंड में 1720 के आसपास का, फिर उसके बाद 1770 के आसपास का टारगेट बन के आता है। अगर ये 1770 के ऊपर मूव करता है तो देयर हाई पॉसिबिलिटी कि एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट दे, और राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट के बाद जो टारगेट बन के आएगा 1831 बन के आएगा, फिर 1930 बन के आएगा, और इवेंचुअली अगर मैं इसको टारगेट की बात करूँ राउंडिंग बॉटम का जो टारगेट आएगा वो आएगा हमारा समवेयर अराउंड आई गेस 1900 के आसपास ही आएगा जो राउंडिंग बॉटम का टारगेट बन के आएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, वीडियो में बने रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।